बेटा बेटे होता है, बाप बापे होता है। वो तो दलाली का काम करते हैं ना चिराग जी। दलित का असली नेता है पशुपति पारस जी। कहा जाता है कि पासवानों का नेता चिराग पासवान नहीं मानते हैं चिराग पासवान को, नहीं, वो विदेशी है। को नेता मानते हैं, चिराग पासवान को कि पशुपति कुमार पारस पारस जी आए हैं, इनसे काम हो पाएगा? काम हो सका। ओरिजिनल पासवान है। ये कौन ऐसा संविधान में लिखा हुआ है जो कि पारस जी कहेंगे काम नहीं होगा? पासवान केंद्र में नेता है, काम करा सकते हैं। हम लोग ओरिजिनल पासवान है। अब वो बोले कि कौन पासवान है। बिहार के चौकीदार दफादार एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जुट चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पशुपति पारस भी पहुंचे हैं। पिछली बार आप लोग का धरना तोड़वा दिया गया था। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती आए थे, धरना तोड़वा दिए थे। पारस जी आए हैं, इनसे काम हो पाएगा? काम हो सका। ओरिजिनल पासवान है, पासवान है। काम नहीं होगा। ये कौन ऐसा संविधान में लिखा हुआ है जो कि पारस जी कहेंगे काम नहीं होगा? पासवान है। पासवान है। किसको नेता मानते हैं, चिराग पासवान को कि पशुपति पारस? पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान केंद्र में नेता है, काम करा सकते हैं। हम लोग ओरिजिनल पासवान है। ओरिजिनल पासवान है। अब वो बोले कि कौन पासवान है, हम नहीं मानते हैं। चिराग पासवान तो काम करा सकते हैं केंद्र में। आसमान अमीर का जो सेकंड मैरिज से रामविलास जी का असल उत्तराधिकारी अपने जिंदगी में मरने के पहले हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बना के गए पशुपति कुमार पारस को। पशुपति कुमार पारस गरीब दलित की आवाज को जानते हैं, देखे हैं, सुने हैं और उसी पर रामविलास जी भी भरोसा किए पारस जी पर। और ये तो पंजाबी लॉबी का आदमी है। मतलब ये मानते हैं कि पशुपति पारस में ज्यादा ताकत? बहुत पशुपति में सब दिन से ताकत है। रामविलास जी का वही अनुयायी था, सब दिन से सबसे ज्यादा ताकत है। वो तो बैठ गए थे, बीच में दम मारे थे, इसलिए बीजेपी उनको धोखा दिया। होता है, ठीक है। बेटा बेटे होता है, बाप बापे होता है। हाँ, किस जाति से आते हैं? हम पासवान हैं। पासवान है। हाँ। कहा जाता है कि पासवानों का नेता चिराग पासवान नहीं मानते हैं चिराग पासवान को, नहीं, वो विदेशी है। हाँ, यहाँ कभी अनुसूचित जाति से कैगो से मिलता है। पिछले बार तो उनके जीजा ही आके अनशन तोड़ा। अरे जीजा जी क्या करेंगे, जीजा जी जीजे जी है, ऊपर अथिये है, समझे। भाई सांसद है जमुई के। सांसद रहने से उनसे पहले न रहे हैं, ये उनसे पहले न सब कुछ है। आज बेटा बन गया तो बन गया, मगर शेर शेरे रहता है और बाप है ना, कितनो है तो बापे ना है। हाँ। क्या लगता है कि चिराग पासवान आप लोग का अनशन तोड़वाए, कहा गया, आश्वासन दिया गया कि काम हो जाएगा, उम्मीद है पारस जी आए हैं, पारस जी से हो पाएगा? पारस नहीं हुआ, उनसे कहे न हुआ, वो नहीं सके तो आए, अभी तोड़वा कर छोड़ेंगे, आज हो 10 महीना बाद। चिराग जी सरकार में रहते हुए भी जब उनकी बात से नीतीश जी नहीं मान रहे हैं, चाहे सरकार मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, तो उनको सरकार में रहना उचित नहीं है। जब उसके सही में वो हक के अधिकार से उधार के लड़ते हैं तो उनकी मांग को मानना चाहिए। नहीं मानेगा, हम लोग पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में है। यदि इससे नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग आमरण अनशन करने तक के भी तैयार हैं। चिराग पशुपति पारस में वो ताकत नहीं, चूंकि अब इनकी राजनीतिक तौर पर भी पूछ घट रही है। एनडीए में उनको सीट न मिलना और कमजोर उनको कहिए हाजीपुर से एमपी है ना, हाजीपुर में खाली अपना काज करते के जुटा ले, हारना जीतना तो वो मोदी के हवा में जीते थे। खाली पासवाने में काज करता के जुटा ले, दोनों एक तरफ पूरा है, एक तरफ किसका पलड़ा भारी रहता है वो देखा। किसका पलड़ा भारी है वो दिख जाएगा। लोग बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं। चिराग पासवान के जीजा जमुई के सांसद आए थे, धरना तोड़वा दिए, अनशन तोड़वा दिए। अब पारस जी आए हैं, काम हो पाएगा पारस जी से आप लोग का? देखिए, चिराग जी के प्रतिनिधि आए थे, धरना तोड़वा दिए, तो वो तो दलाली का काम करते हैं ना चिराग जी। दलित का असली नेता है पशुपति पारस जी। और आप जो अभी पूछ रहे थे सवाल कि पासवान लोग चिराग के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मोदी जी का हाथ नहीं रहता तो हाजीपुर सीट के पांचों का पांचों सीट लोग हारता। मोदी के नाम पर लोग एमपी हुआ है, मंत्री हुआ है, लेकिन असली
पॉलिटिशियन अगर कोई रामविलास जी के बाद है तो पशुपति पारस जी हैं। देखिए बड़ा बयान जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के वजह से पांचों सांसद जीत कर आए हैं। देखिए बड़ी संख्या में आपको चौकीदार दफादार के जो लोग हैं वो एक बार फिर से बैठ गए हैं और उनके समर्थन में उनके मांगों को पूरा करने के लिए देख सकते हैं कि दलित सेना के जो लोग हैं किसको नेता मानते हैं, क्योंकि पशुपति पारस आए, लगता है मांग पूरा होगा। एकदम 100% मांग पूरा होगा और नेता के रूप में हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये आज का एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। अगर चिराग जी भी तो आए थे, चिराग के जीजा आए थे, उनके अनशन तोड़वाए। देखिए चिराग के जीजा जी आए, कौन आया नहीं आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, न उनकी बात करनी है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं और इनका कुछ दिन पहले ऐलान भी हुआ था। पहले तो धरना प्रदर्शन हुआ था, आज महाधरना है। अगर आज के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो महाधरना नहीं, एक बड़ा सा जनसैलाब पूरे बिहार से उमड़ेगा। चौकीदार दफादार पशुपति पारस जी मांगों को पूरा करा एकदम पूरा करा पाएंगे। जब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत सारा काम किए हैं और ये भी जरूर करेंगे। चिराग भी तो केंद्रीय मंत्री है, वो चिराग केंद्रीय मंत्री तो अभी तक क्या किए हैं? हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी द्वारा जो ऑफिस का निर्माण किया गया था उसको तो ध्वस्त करा दिए। कहाँ 6 महीना तो हुआ, 6 महीना में क्या करा? लंबा लंबा बात किए थे चुनाव में, अभी तक क्या किए वो हाजीपुर के लिए? चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती आके अनशन तोड़वाए थे, अब पारस जी आए हैं, लगता है कि चौकीदार दफादार का मांग पूरा हो पाएगा। बिल्कुल पूरा हो पाएगा। जब आदरणीय हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सदस्य पशुपति कुमार पारस जी एक जमीनी नेता हैं, वह पासवान का नेता है, वह जमीन को पहचानते हैं, इसलिए जमीनी लड़ाई चिराग केंद्र में मंत्री हैं, आराम से करा सकते हैं। क्या चिराग केंद्र में मंत्री हैं। अरे तो मंत्री है तो मंत्री है, लेकिन जनता ही तो बनाया है। आज जनता पारस जी के साथ है, देख नहीं रहे हैं आप? तो जिसका जनता जिसके साथ होता है वह मालिक होता है कि किस जाति से पासवान जाति से। पासवान किसको नेता मानेगा, चिराग पासवान की पशुपति पारस? ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किसको नेता मान रहे, हमसे पूछ रहे हैं। ये नहीं दिखा दे रहा कि पासवान का जत्था पशुपति पारस जी के साथ है। तो आप तो मीडिया वाले हैं, आँख के सामने देख लीजिए कि किसके साथ हैं। तो देखिए पासवान जाति के कुछ लोग थे और जब हमने उनसे बातचीत की तो सीधे तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे।